तो हेलो बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हैं बात को? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप? COH या COH या CO2H। 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड। देखिए, जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करेंगे, तो ओइक एसिड उसके नेम में लगा हुआ रहेगा। जैसे ही ओइक एसिड लगा हुआ रहेगा तो इस तीनों में से कोई ना कोई होगा। तो चलिए अब पहला केस बात करें। केस फर्स्ट, इफ 1COOH यदि एक हो तो रूल है इसमें जो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप कार्बन। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करें? फंक्शनल ग्रुप कार्बन। बेस नेम अल्केनोइक एसिड। बेस नेम क्या होगा बच्चों? अल्केनोइक एसिड। तो देखिए COOH एक कार्बन है, तो क्या बोलिएगा UPAC में? बोलिए मीथेनोइक एसिड। ठीक है। और कॉमन नेम में क्या बोला जाएगा? फॉर्मिक एसिड। यानी एक कार्बन के लिए फॉर्म टर्म का इस्तेमाल है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी मेन है जो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो फंक्शनल ग्रुप से 1 2। तो IUPAC में क्या कह देंगे? इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या कहिएगा? तो 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे? एसीटिक एसिड। ठीक है। चलिए फिर से अच्छे से देखिए और अच्छे से नेमिंग क्या कीजिए। बहुत आसान है, चलिए फटाफट कीजिए। सोच लिए 1 2 और यहाँ 4, तो कह दीजिएगा 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या कहेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आया समझ में कि नहीं आया? हैं? आ गया तब पर भी अच्छा, नहीं आया तब पर भी अच्छा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई ही वैसा कर रहे हैं। चलिए देखिए 1 2 के बाद किधर चलिएगा? या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाइएगा, कहीं एक ही जगह। मान लिया जाए हम यहाँ आ गए। 4 क्यों कह दिए? क्योंकि कार्बन का गिनती कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये 2 इथाइल, फिर क्या 2 मिथाइल, फिर क्या 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक वाला को नंबरिंग कर लिए। चलिए फिर से देखिए, एक ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। क्या लग रहा है आपको? हो जाएगा? 1 2 3, 3 के बाद 4 5, ऐसे चले जाना है।
2,2 फिर 3 ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? फिर से देखिए, चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 यहाँ रिंग है, न बाहर से रिंग आते हैं न रिंग से बाहर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इफ चेन कंटेन, चेन केस 2 बना दीजिए इसको, केस 2, ऐसे केस फर्स्ट सेकेंड से कोई मतलब नहीं है। इफ चेन कंटेन ओनली 2 COOH, चेन में केवल कितना 2 COOH है, तो बेस नेम इसके लिए होगा बच्चों अल्केन डाइओइक एसिड। क्या है? अल्केन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो COH 2 कार्बन तो IUPAC में क्या कह देंगे? बेस नेम। देखिए नोमेनक्लेचर जब भी बात होता है तो बेस नेम पे बात होता है, तो 2 है तो इथेन डाइओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। फिर से CH2COH 1 2 3, यानी एक से स्टार्ट करना है और दूसरे पे जा कर के इंड कर देना है। कब ऐसा सोचेंगे? जब केवल फंक्शनल ग्रुप कितना रहेगा? 2 रहेगा। बोलिए इसका क्या नाम बोलिएगा? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। 1,3 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं बात को? 1,3 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका नाम मैलोनिक एसिड, कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा, मैलोनिक एसिड। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, अपने से बनाना है फिर से इस बार, नहीं तो यानी चलिए देखिए खटाखट बनाइए। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नीचे से या ऊपर से? ऊपर से। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, दूसरा पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और तीसरा पर 1 ही, तो 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 4 कार्बन, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्लियर है? अब ये नहीं कहिएगा सर जी कोई कॉमन नेम जिसका होगा आपने हम दे देंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 3, इफ मोर देन 2 COOH, यदि 2 से क्या हो? अधिक हो। तो अच्छे से देखिएगा, COH CH2COH 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये इसको बोल दीजिए क्या? सब्स्टिट्यूएंट। और इसका नाम हो गया कार्बोऑक्सी। क्या कहेंगे? कार्बोऑक्सी। तो ये जो है 3 कार्बोऑक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड, या नहीं तो पेंटेन 1,5, ठीक से
1,5 डाइओइक एसिड रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए CH2 COH COH CH2 COH। तो अब इस बार जो है ये पूरे का पूरे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम हो गया कार्बो ऑक्जेलिक, कार्बो ऑक्जेलिक। तो इसका फाइनली 1 2 3 यानी क्या कह देंगे, प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। अब सवाल है जो सर ये दोनों नेम एक ही है, हाँ एक ही है, लेकिन ये जो है कौन सा ओल्ड नेम है और ये कौन सा न्यू नेम है। तो इस तरह से ओल्ड और न्यू नेम हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए फिर यदि हम ये दिखा दें बच्चों, तो साइक्लिक केस में याद रखिए जो न्यू नेम ही होगा, यानी साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। यदि इस तरह से ऐसा हो COOH COOH, तब क्या कहिएगा, साइक्लोपेंटेन 1, 2 डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बाईसाइक्लो का बात करें तो अब बताइए जो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा। अब निश्चित रूप से बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे से स्टार्ट होगा। क्या कहिएगा, बाईसाइक्लो कितना, 4, 1 2 3 4 है ना, 4, फिर उसके बाद 2, फिर 0 और क्या कहेंगे, ऑक्टेन, और कितना पे, 7 कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। यानी बाईसाइक्लो हो या स्पाइरो, उसमें नंबरिंग का स्टार्टिंग जो है ब्रिज हेड कार्बन से ही होता है और उधर की तरफ चले जाते हैं जिधर हाइयर ब्रिज कार्बन है। ठीक है, चलिए स्पाइरो भी ले लेते हैं एक। स्पाइरो COOH। देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया जाए, 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं, आगे बढ़ें या ना बढ़ें कोई फ़र्क नहीं, 7 8 9। तो कहेंगे बच्चों स्पाइरो 0 3 और कितना 5, 5 3 8 1 9, नोनेन और कितना पे, 5 पे, 5 कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। अब इस तरह से हम लोग, यदि आप ये नहीं जानते हैं तो आप क्या करें, इनिशियली स्टार्ट करें अल्केन का और अल्केन को देखें, उसके बाद आपसे नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बो ऑक्जेलिक एसिड भी फिनिश्ड हो गया।